गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। यूनिट 11 एल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स हम डिस्कस कर रहे थे। हमने लास्ट लेक्चर में क्लासिफिकेशन डिस्कस की थी एल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स की। इन टुडेज लेक्चर वी विल डिस्कस नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्कोहल्स। IUPAC टर्म क्या है, इसकी फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो एल्कोहल्स की IUPAC नेमिंग कैसे होगी? एल्केनॉल, एल्केन प्लस ऑल, एल्केनॉल। तो यहाँ पे हमारा CH3OH है, इसकी IUPAC नेमिंग क्या होगी? मिथेनॉल। तो यहाँ पे वर्ड रूट एक कार्बन एटम है, तो वर्ड रूट क्या होता है? मिथ। सिंगल कार्बन एटम है, सिंगल चेन है, तो एन और प्लस ऑल। यहाँ पे क्या आएगा? ऑल फंक्शनल ग्रुप है OH, तो इसके लिए सेकेंडरी सफिक्स जो आएगा ऑल आएगा, तो मिथेनॉल। इसी तरह कॉमन नेम क्या है? मिथाइल एल्कोहल। नेक्स्ट है CH3CH2OH, दो कार्बन एटम के लिए वर्ड रूट इथ, तो इथेनॉल। और कॉमन नेम क्या है? इथाइल एल्कोहल। ये इथाइल ग्रुप है, तो इथाइल एल्कोहल। नेक्स्ट है CH3CH2CH2OH, तीन कार्बन एटम के लिए वर्ड रूट क्या होता है? प्रोप, तो प्रोपेनॉल। और कॉमन नेम क्या है? प्रोपाइल एल्कोहल। नेक्स्ट है, अब ये हमारा यहाँ OH ग्रुप यहाँ इस कार्बन एटम के साथ, सेकेंड वाले कार्बन एटम के साथ अटैच्ड है, तो हम इसकी नंबरिंग कर देंगे 1 2 3। तो प्रोपेन सेकेंड कार्बन एटम के साथ अटैच्ड है OH, तो प्रोपेन 2 ऑल। कॉमन नेम क्या हो जाएगा? आइसोप्रोपाइल। ये ग्रुप कैसा? आइसोप्रोपाइल, तो आइसोप्रोपाइल एल्कोहल हो जाएगा। आइसो ग्रुप है, ये हमने प्रीफिक्स लगा दी, कॉमन नेम में प्रीफिक्स हम यूज करते हैं आइसो, तो आइसोप्रोपाइल एल्कोहल। नेक्स्ट है CH3CH2CH2CH2OH, चार कार्बन एटम के लिए वर्ड रूट क्या हो गया? ब्यूट, तो ब्यूटेनॉल। या फिर हम ब्यूटेन 1 ऑल भी लिख सकते हैं, या फिर ब्यूटेनॉल भी लिख सकते हैं। इसकी कॉमन नेम क्या होगी? एन, हमने प्रीफिक्स लगा दिया, एन ब्यूटाइल एल्कोहल। नेक्स्ट है हमारा, इस तरह से हम इसकी नंबरिंग कर देंगे, ब्रांचिंग आ गई यहाँ पे 1 2 3। तो सेकेंड कार्बन एटम के साथ मिथाइल ग्रुप है अटैच, तो 2 मिथाइल। तीन कार्बन एटम के लिए वर्ड रूट प्रोप, सिंगल कार्बन एटम सिंगल चेन है यहाँ पे, तो एन और प्लस 2 पे यहाँ पे OH ग्रुप है, तो 2 ऑल। तो नाम हो जाएगा इसका 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल। 2 पे OH ग्रुप अटैच्ड है, 2 सेकेंड कार्बन एटम के साथ OH ग्रुप अटैच्ड है, तो यहाँ पे 2 ऑल लिख देंगे। इसी तरह ये क्या है? टर्शरी कार्बन एटम है, तो टर्शरी ब्यूटाइल एल्कोहल। चार कार्बन एटम के लिए ब्यूटाइल आ गया, क्योंकि ये क्या है? कार्बन एटम 3 डिग्री कार्बन एटम है, OH ग्रुप 3 डिग्री कार्बन एटम के साथ अटैच्ड है, तो टर्शरी आएगा, टर्शरी ब्यूटाइल एल्कोहल, इसका कॉमन नेम हो जाएगा। नेक्स्ट अब हम डाईहाइड्रिक और ट्राईहाइड्रिक की देखते हैं। डाईहाइड्रिक इथेन 1 2 डाइऑल, और इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा? ग्लाइकॉल। CH2OH CHOH CH2OH, ये ट्राईहाइड्रिक का एल्कोहल है, तो प्रोपेन 1 2 3 1 2 3 ट्राइऑल, और इसका कॉमन नेम क्या है? ग्लिसरॉल। नेक्स्ट हम फिनॉल्स की देखते हैं क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर। यहाँ पे अब यहाँ पे क्या है? ऑर्थो पोजीशन पे अटैच्ड है, इसके रिस्पेक्ट में ये जो OH ग्रुप के रिस्पेक्ट में ये मिथाइल ग्रुप ऑर्थो पोजीशन पे अटैच्ड है। ये हमारी जो पोजीशन होती है बेंजीन रिंग में ऑर्थो, ये हमारी पोजीशन है ऑर्थो, ये है मेटा, और ये वाली पोजीशन क्या होती है? ये पैरा पोजीशन होती है, तो किसी के रिस्पेक्ट में होती है। यहाँ पे OH ग्रुप अटैच्ड है, तो इसके रिस्पेक्ट में ये पोजीशन क्या हुई? ऑर्थो पोजीशन हुई। तो इसका नाम कॉमन नेम में नाम क्या हो गया? ऑर्थो क्रिसॉल हो गया, और इसका IUPAC नेम में 2 मिथाइल फिनॉल है, 2 मिथाइल फिनॉल। इसी तरह यहाँ पे क्या है? 1 2 3, तो यहाँ पे मेटा पोजीशन पे अटैच्ड है, OH के रिस्पेक्ट में है CH3 ग्रुप, तो मेटा क्रिसॉल इसका नाम हो जाएगा कॉमन नेम, और IUPAC नेम क्या हो जाएगा? 3 मिथाइल फिनॉल। इसी तरह यहाँ पे दो OH ग्रुप अटैच्ड है, तो इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा? कैटेचॉल, और यहाँ पे इसका IUPAC नेम हो जाएगा बेंजीन 1 2 डाइऑल। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम नॉमेनक्लेचर देखेंगे ईथर्स का। इसके IUPAC नेमिंग में हम जनरल जो टर्म लेते हैं एल्कोक्सी एल्केन लेते हैं। यहाँ पे हमारे एग्जांपल्स हैं CH3OCH3, तो इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा? मिथॉक्सी मिथेन, और कॉमन नेम क्या है? डाई मिथाइल ईथर। इसी तरह नेक्स्ट है CH3OCH2CH3,
ये जो हम एल्कोक्सी पार्ट, ये कम नंबर ऑफ कार्बन एटम में लेंगे, तो यहाँ पे ये कम नंबर 1 कार्बन एटम है, तो हम ये लेंगे मिथॉक्सी इथेन, मिथॉक्सी इथेन। और कॉमन नेम क्या हो जाएगा इसका, इथाइल मिथाइल ईथर, इथाइल मिथाइल ईथर। नेक्स्ट है CH3 CH2O CH2 CH3 इथॉक्सी इथेन। ये सेम ही है, ये सिमेट्रिकल ईथर है क्योंकि यहाँ पे भी सेम ग्रुप है, यहाँ पे भी सेम ग्रुप ही अटैच्ड है, इक्वल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है, इथॉक्सी इथेन। और कॉमन नेम क्या है, डाई इथाइल ईथर। C6H5OCH3 मिथॉक्सी बेंजीन, और इसका कॉमन नेम क्या है, एनिसोल या फिर मिथाइल फिनाइल ईथर। C6H5O C6H5 यहाँ है, ये है फिनॉक्सी बेंजीन, और इसका कॉमन नेम क्या है, डाइफिनाइल, ये फिनाइल ग्रुप है, डाइफिनाइल ईथर। इस तरह से नॉमेनक्लेचर है ईथर्स की।